बीवी की अहमियत। अपने घर वालों को इस्लामी इखलाक से आरास्ता किया जाए और उनकी सही तरबियत के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए ताकि वो मुआशरे के लिए आला नमूना बन जाए। लाल मलिक ओ कौम के लिए तरक्की ओ कामरानी की सनत का दर्जा हासिल कर ले और लड़कियां आची बिवियां और सादत निशान मान बनकर रहमत का गहवारा बन जाए, ऐसा गहवारा जो नू इंसानी के लिए फाला ओ बहबूद, मसावात और रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत बनाए। कुरान पाक बिए आवाज़ बुलंद इरशाद फरमाता है, और अपने घर वालों को नमाज की ताकीद कीजिए और इस पा खुद भी पाबंद रहिए। बिविन पा निहायत खुश दिली के साथ अपने शोहरों की इताअत फर्ज है। इस इताअत में मुसर्रत और शदमनी का पैगाम छुपा हुआ है, इसलिए कि ये खुदा का हुक्म है, और जो बीवी खुदा के हुक्म की तमील करती है, वो अपने खुदा को खुश करती है। खुदा की हदायत का तकाजा यही है, और अज़वाजी जिंदगी को खुशगवार बनाए रखने का एक कामयाब फॉर्मूला भी है। अल्लाह ताला फॉर्मटे है। नाइक बिवियां इताअत करने वाली है। शोहर को चाहिए कि वो बिवियन पान नजायज तसर्रुफ ना करें। शोहरों पर ये फर्ज एडीडी होता है कि पूरी फरक दिली के साथ रफ़ीका हयात की ज़रूरियात पूरी करे और अपनी बिवियन को टैंग ना करें। इस हक को खुश दिली के साथ पूरा करने के लिए जादोजहद और दौड़ धूप करना इंतहाई पाकीज़ा अमल है। इस अमल को इंजाम देने से ना सिर्फ ये कि दुनिया में अज़वाजी जिंदगी की नेमत मिलती है, बल्कि अच्छा और मुखलिस शोहर आखिरत में भी अजर ओ इनाम का मुस्ताहिक बांटा है। बीवी की अहमियत और अजमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अहसनुल खालिकीन की ऐसी सिफ्त है जिसको अल्लाह ताला ने तख्लीक आदमियत और इसकी नशोनुमा का मजहर बनाया है। अल्लाह ताला अपनी किताब कुरान मजीद में फरमाता है, और उनके साथ भलाई तरीके से जिंदगी गुजारो। दूसरी जगह ये इरशाद है, औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। कोई भी ये शौर आदमी अपने लिबास को तार तार नहीं करता, इसकी हिफाज़त करता है।